चल रुद्रा, ठाकुर ने बुलाया। मेरी बेटी अब तक बेहोश है। मालिक से कहना जैसे होश में आ जाएगी वैसे मैं आ जाऊंगा। मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ, तो खुद चलकर मालिक के सामने कहना। चल। अरे 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 बच्चे मालिक, 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 पाँव पड़ता मालिक, मालिक बच्चे मालिक। अरे तुम क्यों गिड़गिड़ाते हो उसके सामने? हाँ, क्या करेगा तू? मारेगा मेरे बच्चे को? एक छोटे से बच्चे में अपनी ताकत क्या करेगा? हाथ तो लगा देख मेरे बच्चे को। काट डालूंगी तुझे, काट डालूंगी। आगे क्या दिखाता? चल रुद्रा। मालिक, मालिक रहम करो मालिक, रहने दो ना उसे अपने बच्चे के पास। हम भेज देंगे कुछ देर बाद आपके पास। रहम करो मालिक। मैं आता हूँ। चल राम प्यारे। अब ये ठीक है, चलिए उसे आराम करने दीजिए। जाइए आप, चलिए। कौन बोला था तोका अपनी मोटी खोपड़िया इस्तेमाल करने का? तोका कहा था रुद्र को लेके यहाँ सो लेके आने का। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। हाथ पांव तोड़ के लेके आओ, जा। देखिए ठाकुर साहब, कुछ पैसे देकर रुद्रा का मुंह बंद करवाते हैं। अगर उसने अपनी फरियाद वापस ले ली तो बच्चू और भोला आसानी से छूट जाएंगे। अच्छा, तो ठाकुर अवध नारायण सिंह पर ये नौबत आ गई कि अपने बेटों को छुड़ाने के लिए वो 2 टके के मजदूर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ठाकुर साहब। मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ रुद्रा से बात करने। देख रुद्रा, तुझे इस गांव में रहना है और ठाकुर की छत्रछाया में जीना है, और फिर बात आगे बढ़ा के क्या फायदा है? आज नहीं तो कल ठाकुर पैसों के जोर पे अपने बेटों को छुड़ा ही लेगा। फिर नुकसान किसका? सिर्फ तेरा। तो एक काम कर, ये 5,000 रुपए तेरे पास रख और पुलिस स्टेशन में जाके तेरे रपट वापस ले ले। अच्छा 6 ले ले। बस सिर्फ 6,000? तुम बताओ, तुम कितना चाहती हो? मेरी बेटी की जगह अगर तेरी बेटी का बलात्कार हुआ होता तो तू कितने पैसे लेता ठाकुर से? जबान संभाल कर बात कर औरत। चले जा यहाँ से। कहा ना चले जा यहाँ से, ठाकुर के पिल्ले। देख लूंगा तुम्हें, जिंदगी भर भूखे मरोगे, पाई के लिए तरसोगे। याद रखो, एक रुद्रा देख ले तू। तेरी नानी मारो, सर फोड़ दूंगा। गंगा मैया। और कितने चाहिए? 70 तो हो गए। अरे आधा तो बांटने साटने में चले जाएगा। बच्चे 40-20, उसमें हमारा क्या होगा? अरे भाई, सरकार तनख्वाह भी तो टाइम पर नहीं भेजती, और महंगाई बढ़ रही है, आप तो जानते हैं। ये लो। ए वकील, उठा ले रे पैसा। अबे लुट्टस मची है का? इससे ज्यादा पैसा तो मैं अपने बाप को बचाने के लिए भी नहीं देता। उठा 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 ले। अरे नहीं, ठीक है, लक्ष्मी आती को ठुकरा दे कहाँ। ठीक है, काम हो जाएगा। कब छूटेंगे बच्चे मेरे? सोमवार को चार्जशीट दाखिल करेंगे। सोमवार तो कल है। अरे अगले सोमवार। छानबीन करते दिखाना तो पड़ेगा। इतना खा क्यों कर रहे हो? अगले सोमवार तक? ये तो 1 मिनट ठाकुर साहब, ठीक है। और अरे और क्या, आराम ही आराम। हम अपने चार्जशीट में लिख देंगे कि कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। मगर उस डॉक्टर का क्या करेंगे? शर्म आनी चाहिए वकील साहब तुम्हें। ऐसे गिरे हुए नीच लोगों के लिए तुम मुझे खरीदने आए हो? 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया उन हैवानों ने, और तुम मुझे लाख रुपए की रिश्वत देने आए हो। देखो उन्हें, 2 दिनों से हिले नहीं हॉस्पिटल से, भूखे प्यासे ऐसे ही खड़े हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। माया, माया, प्लीज गो अवे। यस डॉक्टर। माया, तुम्हें इनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, क्या हुआ? अभी किसी को भेजती हूँ।
तुम खुद जाओ, अभी किसी को भेजती हूँ ना। गो डॉक्टर वकील साहब आप ही जाओ। शर्मो हया का पानी घोलकर तो पी गए हो तुम लोग। देखो डॉक्टर, लाख नहीं 1.5 लाख ले लो। शट अप! 1.5 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस 9 साल की बच्ची की इज्जत की। जानते हो क्या गुजर रही है उस पर? जिंदा रहे तो नसीब अच्छा उसका। गॉड, ये पैसे से जाना पड़ गया। मिश्रा, यस सर। मिश्रा जाओ से 10 mg का कंपास दो जल्दी से, बी क्विक। यस सर। माय गॉड, सुन रहे हो ना उसकी चीखें? सुन रहे हो ना? उस हादसे की दहशत अब तक उसे परेशान कर रही है। 3 बार स्टेचेस टूट चुके हैं, 3 बार। अब तुम मुझे 1.5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? बेशर्म। 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 5 लाख? 1 पैसा कम नहीं। 9 साल की मासूम बच्ची है वो, भूलना नहीं। ठीक है। कैसी है मेरी मुनिया डॉक्टर साहब? ठीक है वो, तुम जाके उसके पास बैठो। रुद्रा अक्ल का अंधा। 5,000 रुपए दे रहा था तो नहीं लिया, तो आज हमने डॉक्टर को खरीद लिया 5 लाख रुपए में, और दरोगा को 1 लाख रुपए में। सोमवार के दिन जब अदालत में हाजिर होंगे ना भोला और बच्चू, एक पल में छूट जाएंगे दोनों, एक पल में। क्योंकि डॉक्टर अदालत में बयान देने वाला है कि बलात्कार वाले दिन बच्चू और भोला अस्पताल में भर्ती थे किसी बीमारी की वजह से। एक दिन मैंने तुझे कहा था भूखे मरोगे भूखे। और हाँ, एक बात और, वो जो अंदर तेरी टूटी फूटी बच्ची पड़ी है ना, अगर वो बच गई तो ठीक है, मर गई तो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है रुद्रा। 4x3 की जगह नहीं मिलेगी तुझे उसका। नेकी का जमाना ही नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा। अरे जाओ। मरेंगे मरेंगे, सबके बच्चे मरेंगे। मेरा बच्चा मरा था, सबके बच्चे मरेंगे। जियो ठाकुर जियो, तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जिए। सारे गांव के बच्चों को मार डालो ठाकुर, मार डालो। नपुंसक है हम लोग, नपुंसक है हम लोग, नपुंसक है। क्या है पारो? कुछ भी करो तुम, पर सोमवार को ठाकुर के बच्चे अदालत से छूटने नहीं चाहिए। अपनी मुनिया की चीखें याद है ना? वो छूटने नहीं चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या ठाकुर हमें जिंदा छोड़ेगा? साथ में जान दे देंगे। पारो, मैंने आज तक अदालत देखी ही नहीं है। बाबूजी हमारे पाठशाला के पास है, हम दिखाएंगे। अरे हम कहा ना, अब टाइम निकल चुका है। दया करो साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई तो तरीका होगा साहब। कुछ नहीं हो सकता अभी। अरे एक ही बात कहता है और तुमको समझाया जाएगा। बाबूजी यही अदालत है। 2 20 रुपए का स्टैम्प और 2 100 रुपए का स्टैम्प दे दो साहब। ये लो।
चप्पी चला बाकी हो गया। बाबूजी वो अंदर। अरे वकील साहब, अंडा क्यों नहीं टूटा ये आप अपने घर पे जाके अपनी जो से पूछिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जज साहब, ये कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लिया आपने यहाँ? ऑर्डर ऑर्डर। जितना तुमको पूछा जाए उसका ही जवाब दे दो। अच्छा वकील साहब, एक काम करते हैं। बाबूजी बाबूजी वो वकील है, वो चोर है। मगर इस वक्त मेरे दिमाग का अंडा मत बनाओ मेरे बाप। जैसा खाना है वैसा खाओ। ऑर्डर ऑर्डर। वो कौन है? वो जज है। जरूरत नहीं है, वो विरन का इंजेक्शन दे देना। यस सर। शाम को मुझे नमस्ते। नमस्ते। आपका कुछ काम था? क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आंख नहीं मिला पा रहे तुम? कल तक तो तुम भगवान थे हमारे लिए, इतना कुछ किया तुमने हमारी मुनिया के लिए। हम तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते, मगर आज कुछ पैसे के लिए खुद को बेच डाला, अपनी डॉक्टरी जात को बेच डाला, हम सबको बेच डाला। शी, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। और एक बात सुन लो, अपनी बीवी बच्चों को ये मत बताना कि ये पैसे तुम्हें कहां से मिले, वरना थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। अब जाओ, या नहीं, खबरदार जो मेरी मुनिया को हाथ लगाया तो निकल जाओ यहां से, बेशरम। थू। देखा है अदालत? हाँ, कल सुबह की पहली बस पकड़कर मुझे शहर जाना होगा। मुनिया कैसी है? जैसी थी। रामनारायण, अबे ओ रामनारायण, क्या बुला रहे हमको? रामनारायण बोला है। चल सिगरेट पिला। क्यों, तेरे बाप की शादी है क्या? ये बाप का नाम नहीं लेना, समझा? चलो चिरकुट, हमको भी राम नारायण ने बुलाने का समझा, साहब बुलाने का साहब, वरना एक ऐसा मुक्का मारेगा ना, पेशाब बंद कर डालेगा तुम्हारा। साहब, दो दिन लगेंगे शहर से आने में। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। डॉक्टर बाबू, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। 2 दिन। वो मेरी दुर्गा। बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। क्या हो रे बुधवा? 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे सुना, इसलिए खाना लेके आया। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? बाबूजी जल्दी आना।
तो करनी होती। लखनऊ से घर आया तब पता चला। कैसे हुआ ये? क्या बताएं, हो गई भूल उनसे। किससे नहीं होती है अयोध्या, पर असल मुसीबत की जड़ है वो रामपुर की पतुरिया नैना। गए थे उनका ठुमका देखने, 50,000 ले भी गए थे उनका देने के लिए, मगर उस हसरी जबान दे के किसी और के साथ चल पड़ी। उकसा दिया इनका गरम खून, ऊपर से चढ़ाए थे बोतल। अब नशे में क्या पता चलता है कि 9 साल की है या ससुरी 90 साल की है। लेकिन अपने बच्चे वहां थाने में क्या करें, ये दिन भी देखना था। ठाकुर साहब, कारे क्या बात है, कौन है ये ससुरा? यही तो है ससुरा, इसी ने तो छोटे मालिक की खबर अखबार में छपवाई थी। बच्चे है, हट छोड़ का। जब देखो अपनी ताकत आजमाता रहता है, मूर्ख। जानता नहीं अखबार वाला है वो, कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो फंस जाएंगे बच्चे मेरे। जा रे जा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। सोमवार तक तो का कुछ नहीं होगा। जाओ बेफिक्र होके जाओ, जाओ। और सुन, सोमवार के बाद पाताल में भी छुप गए तो वहां से भी निकाल कर टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा तोरे। अबे जा। और सोमवार के बाद वो जिंदा रहा तो तू मरेगा, याद रख। लेकिन सोमवार तक उसे क्यों जिंदा रहने दिया अवध? अरे सोमवार को छूटेंगे ना बेटे मेरे। लेकिन इतने दिन थाने में रह पाएंगे? कोनो चिंता नहीं, हम सब इंतजाम किए हैं। ये है बच्चू सिंह, ये है भोला सिंह। अभी अभी तुम इस पे और तुम इस पे मूतना। तुम इस पे मूतना। चलो निकल, चल मूत। राम राम रुद्रा भैया। बाबूजी बाबूजी, माँ कहाँ है? अंदर है। पारो, ए पारो। तुम आ गए? हाँ। वो ले आए? हाँ। ये लो। ये क्या है? काम होने के बाद यही डालना पड़ेगा ना खाने में। माँ ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बताओ ना, बोलो ना ये क्या है? डर रही हो पारो? नहीं, वैसे भी सोमवार के बाद ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम अदालत कब जा रहे हो? आज, अभी। कल और परसों अदालत बंद है ना। सोमवार को ठीक 12 बजे सामान वाले कमरे में बच्चों को लेके आ जाना। और हाँ, किसी से दाल भात भी ले आना। आखिरी बार मिलके खाना खाएंगे। माँ आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मुझे जाना होगा। अदालत बंद होने में बहुत कम समय बाकी है। बाबूजी कहाँ गए? दुर्गा का मान रखने। दे एक और टंगड़ी खा ले। बस बहुत हो गया बाबूजी। अबे खा ले, 4 दिन में सिकुड़ गए हो दोनों।
सोमवार को यहाँ से छूटने के बाद 2 हफ्ते तक घर का खाना खाओ रोज। सेहत ठीक करो, चलो खाओ। खाओ बाबूजी, वो बच्ची कैसी है? अरे उम्र भी गई तो कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दोनों के छूटने के बाद रुद्रा को जम के ठीक करना है। रुद्रा से तुम दूर रहो ठाकुर। तुमने अपने बच्चों को बचाने के लिए पैसे दिए थे तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। अब रुद्रा के लिए तो और मुद्रा चाहिए। तो छोड़ दिए रुद्रा का, वैसे भी मरा हुआ है। खाना आजा आजा खाना। हाँ जाओ आजा 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 आजा। खा, भूख लगी ना? हाँ ले तू खा।